ज़रा ये खूबसूरत तस्वीर देखें जो हबल टेलीस्कोप ने ली है। इसमें कितने सारे स्टार्स हैं और हर एक का रंग अलग है। ये मुख्तलिफ रंग क्यों हैं? असल में जो स्टार्स सुर्फी माइल या नारंगी माइल हैं वो निस्बतन ठंडे स्टार्स होते हैं, उनका दर्जा हरारत कम होता है। और जो स्टार्स सफ़ेद रंग के हैं, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, वो थोड़े ज़्यादा गर्म होते हैं। और जो नीला माइल है वो यहाँ सबसे ज़्यादा गर्म होते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हमने ये सब कैसे जाना? मेरा मतलब है, हम ज़मीन पर बैठकर कैसे कह सकते हैं कि देखें सुर्ख स्टार्स ज़रूर ठंडे होंगे और नीले स्टार्स ज़्यादा गर्म होंगे। ये इसलिए है क्योंकि हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को पढ़ा है। लेकिन ये असल में है क्या, और ब्लैक बॉडी का इन स्टार से क्या ताल्लुक है? तो आइए ये जानते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ब्लैक बॉडीज क्या होते हैं और हमें उनकी परवाह क्यों करनी चाहिए। इसके लिए एक सेब को धूप वाले दिन बाहर रख लेते हैं जब खूब रोशनी हो, ताकि इस पर सूरज की रोशनी पड़ रही हो। याद रखें कि सूरज की रोशनी सफ़ेद रोशनी होती है जो कोसो कज़ा के सारे रंगों से मिलकर बनती है। अब हमारे लिए सवाल यह है कि जब लाइट सेब पर पड़ती है तो इसके साथ क्या होता है? कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसमें ज़्यादातर सुर्ख रंग होता है, इसीलिए हमें सेब सुर्ख रंग का नजर आता है। लेकिन बाकी रंगों का क्या होता है? वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं। और अब्जॉर्ब होने से मुराद ये है कि याद रखें, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों होते हैं। लेकिन हमने यहाँ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स नहीं दिखाए, ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं। लेकिन जब ये सेब पर पड़ते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स इलेक्ट्रॉन्स को हिलाना शुरू कर देते हैं और इसके नतीजे में देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की हिलने वाली एनर्जी में चली जाती है और इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की हरकत या थर्मल एनर्जी में बदल जाती है और इसके नतीजे में सेब का दर्जा हरारत बढ़ जाएगा। लेकिन एक मिनट ज़रा रुकिए। अगर ऐसा ही होता तो अगर आप मुसलसल सेब पर लाइट डालें तो इसका दर्जा हरारत भी मुसलसल बढ़ता रहना चाहिए था। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है ना। ऐसा क्यों नहीं होता? ये इसलिए है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स हिलना शुरू करते हैं वो अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा करेंगे। याद रखें, कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाता है। इसीलिए हिलते हुए इलेक्ट्रॉन्स अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा करेंगे और हम इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को थर्मल रेडिएशन कहते हैं, क्योंकि ये रेडिएशन इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल मोशन से आती है। थर्मल रेडिएशन की वजह से एनर्जी ज़ाय हो रही है। जैसे आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, ये सूरज की रोशनी से एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है, लेकिन थर्मल रेडिएशन से इतनी ही एनर्जी ज़ाय भी हो रही है और एक बैलेंस बन जाता है और हम कहते हैं कि सेब थर्मल इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा, यानी इसकी एनर्जी ना बढ़ेगी ना कम होगी, तो इसका दर्जा हरारत एक जैसा रहेगा। आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं इन सब के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये थर्मल इक्विलिब्रियम है और ये सब थर्मल रेडिएशन खारिज कर रही हैं। आप सोच रहे होंगे कि हमें थर्मल रेडिएशन नज़र क्यों नहीं आती। जैसे हम अभी देखेंगे, ज़्यादातर थर्मल रेडिएशन इंफ्रारेड रीजन में होती है, विजिबल रीजन में नहीं, इसीलिए हमें ये नज़र नहीं आती। इसीलिए जो आप ज़्यादातर देख रहे हैं वो सिर्फ सिलेक्टेड लाइट है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि जो लाइट स्टार से आती है, अंदाज़ा करें क्या, वो भी थर्मल रेडिएशन है। ये स्टार के दर्जा हरारत की वजह से आती है। एक और मिसाल है, वो लाइट जो बल्ब के फिलामेंट से आती है, वो भी थर्मल रेडिएशन है। ये फिलामेंट के दर्जा हरारत की वजह से आती है, यानी फिलामेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल मोशन की वजह से। इसका मतलब है कि स्टार्स का तज्जिया करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट से आने वाली थर्मल रेडिएशन का तज्जिया करना होगा। लेकिन रिफ्लेक्टेड लाइट एक मसला है, तो मैं सिर्फ ऐसे ऑब्जेक्ट्स का तज्जिया करना चाहती हूँ जो कोई लाइट रिफ्लेक्ट ना करें। वो कैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं? सियाह अशिया। अगर मैं इस सेब को ब्लैक रंग दूं तो ये ब्लैक इसलिए नजर आएगा क्योंकि ये कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। ये अपने ऊपर पड़ने वाली सारी लाइट को एब्सॉर्ब कर लेगा। इसीलिए अगर आप गर्म और धूप वाले दिन में ब्लैक कपड़े पहने तो वो ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, क्योंकि वो कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करते। ये सारी लाइट को एब्सॉर्ब कर लेता है। अब जाहिर है ये हर कलर को मुकम्मल तौर पर एब्सॉर्ब नहीं करता,
ये थोड़ी सी रिफ्लेक्शन ज़रूर करता है, इसीलिए आप इसकी कुछ खुसूसियात देख सकते हैं। आपको इसकी कुछ रिफ्लेक्शन नज़र आती है, लेकिन आप समझ रहे हैं ना, अगर ये बिल्कुल आइडियल तौर पर परफेक्टली ब्लैक होता तो ये कोई लाइट रिफ्लेक्ट ना करता, और फिर जो वाहिद लाइट मुझे इससे मिलती वो थर्मल रेडिएशन होती। इसीलिए हम ब्लैक बॉडीज का तज्जिया करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ थर्मल रेडिएशन देती हैं, और इसीलिए इस रेडिएशन को ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी कहा जाता है। और आप जानते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन की सबसे दिलचस्प बात क्या है? इसका स्पेक्ट्रम, यानी वो कलर्स जो निकलते हैं और हर कलर की ब्राइटनेस जिस पर वो निकलते हैं। ये सारी तफसीलात सिर्फ ब्लैक बॉडी के दर्जा हरारत पर मुनहसर होती हैं। ये इस बात पर मुनहसर नहीं होती कि कौन सी लाइट इस पर पड़ रही है या ये किस मटीरियल का बना है। इनमें से कोई चीज़ मैटर नहीं करती। ब्लैक बॉडी थर्मल रेडिएशन की खुसूसियात सिर्फ इसके दर्जा हरारत पर मुनहसर हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि अब मैं इसे स्टार्स पर भी लागू कर सकते हैं। स्टार्स भी तकरीबन ऐसे ही हैं, वो भी सिर्फ थर्मल रेडिएशन देते हैं, तो हम इसे स्टार्स पर भी लागू कर सकते हैं, और अब हम यही करेंगे। हाँ, इस थर्मल रेडिएशन का तज्जिया करेंगे जो इस सेब से आ रही है, लेकिन मैं इसका दर्जा हरारत बढ़ाना चाहती हूँ और ये सेब जल जाएगा, तो शायद हम कोई मेटल ले लेंगे। हम कोई ब्लैक मेटल लेंगे और इसका दर्जा हरारत बदल देंगे। हम इसकी ब्लैक बॉडी रेडिएशन का तज्जिया करेंगे और फिर हम इसे स्टार्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए तज्जिया करते हैं थर्मल रेडिएशन जो एक मेटालिक बॉक्स से आ रही है, ताकि हम इसका दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ा सकें और शायद वो मेल्ट ना हो। और आप कैसे इसका तज्जिया करेंगे? हम बस, आप जानते हैं, स्पेक्ट्रम फाइंड कर सकते हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग या प्रिज्म की मदद से, जो सारे कलर्स को अलग कर देता है। और जाहिर है क्योंकि कुछ लाइट ऐसी भी आ रही है जो विजिबल रीजन में नहीं है, तो हमें इसके लिए डिटेक्टर्स भी चाहिए होंगे। लेकिन प्रैक्टिकलिटी की ज़्यादा फिक्र न करें। फ़र्ज़ करें हम सब कुछ कर लेते हैं। जब हम ये कर लेंगे तो फिर हम एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है? एक्स एक्सिस पर हम प्लॉट करेंगे मुख्तलिफ वेवलेंथ। तो आप देख सकते हैं, मिसाल के तौर पर ये बहुत लंबी वेवलेंथ हैं जो इंफ्रारेड रीजन में आती हैं और शायद माइक्रोवेव तक भी जा सकती हैं। ये रेडियो वेव्स तक भी जा सकती हैं। और फिर यहाँ विजिबल लाइट है। तो आपके पास स्पेक्ट्रम का सुर्ख हिस्सा है, और जैसे जैसे वेवलेंथ छोटी होती जाती है आपके पास स्पेक्ट्रम का वायलेट हिस्सा आ जाता है, और फिर आखिर में ये दोबारा इनविजिबल हो जाती है और आप अल्ट्रावायलेट में चले जाते हैं। तो ये वेवलेंथ है। और वाई एक्सिस पर हम ये प्लॉट करना चाहते हैं कि हर वेवलेंथ के करीब लाइट किस इंटेंसिटी से बाहर आ रही है। तो वाई एक्सिस पर हम इंटेंसिटी प्लॉट करेंगे। तकनीकी तौर पर इंटेंसिटी रिप्रेजेंट करती है रेडिएशन एनर्जी की मिकदार जो हर सेकंड इस बॉक्स के 1 मीटर स्क्वायर एरिया से बाहर आती है। इस तरह मुझे बॉक्स के साइज की कोई परवाह नहीं है। मैं सिर्फ ये मालूम कर रही हूं कि हर मीटर स्क्वायर से फी सेकंड कितनी एनर्जी बाहर आती है, बस यही लिखूंगी। यही चीज़ हम यहाँ प्लॉट करेंगे। लेकिन तकनीकी तौर पर आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ इंटेंसिटी नहीं है, ये इंटेंसिटी पर माइक्रोमीटर है, यानी इंटेंसिटी हर वेवलेंथ के हिसाब से। बस यही बात हो रही है, हर वेवलेंथ के करीब इस रीजन में लाइट की इंटेंसिटी कितनी है जो बाहर आ रही है, इसीलिए ये इंटेंसिटी पर माइक्रोमीटर है। लेकिन हमारे मकसद के लिए आप इसे ऐसे समझ लें कि हर वेवलेंथ के करीब ब्राइटनेस है। तो अब शुरू करते हैं और बहुत कम दर्जा हरारत से आगाज करते हैं, तकरीबन 20 डिग्री सेल्सियस पर। आप देख सकते हैं यहाँ के भी लिखा है, जो केल्विन के लिए है। ये दर्जा हरारत का एक और यूनिट है। असल में ये दर्जा हरारत का स्टैंडर्ड यूनिट है, और 20 डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए आप बस 273 ऐड कर देते हैं, तो 20 जमा 273 बनता है 293 केल्विन। केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाने के लिए 273 माइनस करें और बस हो गया, ठीक है? तो बहुत कम दर्जा हरारत पर ग्राफ कैसा नजर आता है? देखा जाए तो ग्राफ कुछ इस तरह नजर आता है। आप फौरन देख सकते हैं कि हर वेवलेंथ को एक जैसी इंटेंसिटी नहीं मिलती। असल में यहाँ वाली वेवलेंथ्स को 0 या तकरीबन 0 इंटेंसिटी मिलती है। ये टेक्निकली 0 नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर ये 0 ही है।
इसी वजह से आप यहाँ से विजिबल लाइट भी नहीं देख सकते और इसीलिए ज़्यादातर चीज़ें 20 डिग्री सेल्सियस पर 20 डिग्री सेल्सियस पर कुछ भी ग्लो नहीं करता, क्योंकि वो विजिबल लाइट में ग्लो नहीं करते, लेकिन वो इंफ्रारेड रीजन में ग्लो करते हैं और इसीलिए आप उन्हें इंफ्रारेड कमर से डिटेक्ट कर सकते हैं। और एक ख़ास बात जो आप कर्व में देखते हैं वो ये है कि कर्व की वजह से हमेशा एक ख़ास वेवलेंथ होगी जिस पर आपको पीक वैल्यू मिलेगी। तकरीबन 20 डिग्री सेल्सियस पर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है और ये कहीं लॉन्ग इंफ्रारेड रीजन में होती है। अच्छा, अब दर्जा हरारत बढ़ाते हैं, इसे बढ़ाकर पूरे 3000 केल्विन तक ले जाते हैं। फिर से इसे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए बस 273 माइनस करें तो तकरीबन 2700 कुछ बनता है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। खैर, अब ग्राफ कैसा नजर आता है? अब ग्राफ कुछ इस तरह नजर आता है। अब हमें यह पता चलता है कि इंटेंसिटीज इतनी ज्यादा हैं कि मैं इसे इसी स्केल पर ड्रॉ भी नहीं कर सकती, और ये बात समझ में भी आती है। बहुत ज्यादा दर्जा हरारत पर थर्मल एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि इलेक्ट्रॉन्स इतनी ज्यादा एनर्जीज के साथ थर्मल रेडिएशन भी बहुत हाई एनर्जीज पर बाहर आती है। इसीलिए अब लाइट की हर वेवलेंथ आपको पहले से कहीं ज्यादा एनर्जी देगी और इस वजह से इंटेंसिटीज भी बहुत ज्यादा होंगी, इसलिए हम इसे इसी ग्राफ में ड्रॉ नहीं कर सकते। तो अब हम जूम आउट करेंगे और जैसे ही जूम आउट करेंगे ये कुछ इस तरह नजर आएगा। तो पहले वाला ग्राफ आप इमेजिन करें कि वो कहीं यहाँ नीचे है, बहुत कम है यहाँ, आप इसे अब इसी स्केल में नहीं देख सकते। लेकिन अब सबसे बड़ी तब्दीली क्या आई? सबसे पहले तो इंटेंसिटीज पहले से कहीं ज्यादा है, लेकिन दूसरी बड़ी तब्दीली ये है कि पूरा पीक, आप देख सकते हैं कि पीक पहले यहाँ कहीं था, अब ये बाएं तरफ शिफ्ट हो गया है। 3000 केल्विन पर पीक अब भी इंफ्रारेड रीजन में है, लेकिन चूंकि पूरा ग्राफ शिफ्ट हो गया है, सब कुछ बाएं तरफ आ गया है, अब काफी सारी विजिबल लाइट भी बाहर आ रही है, आप ये देख सकते हैं। और इसीलिए अब हम हकीकत में अपनी आंखों से इसकी रोशनी देख सकेंगे। ये किस कलर की नजर आएगी? देखें, सारी लाइट बाहर आ रही है, लेकिन एक ही इंटेंसिटी पर नहीं। बहुत ज्यादा ब्राइटनेस, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी, डेंसिटी सुर्फी माइल और नारंगी माइल रीजन में है और इसीलिए ये चीज सुर्फी माइल नारंगी माइल चमकेगी। तो ये कुछ इस तरह नजर आएगी। और अब अगर आप बल्ब के फिलामेंट या मोल्टन स्टील जैसी चीजों को देखें, तकरीबन इसी दर्जा हरारत पर आप देख सकते हैं कि वो भी इसी कलर में चमक रही हैं। हाँ, एक और बात भी समझ सकते हैं, अगरचे फिलामेंट मुझे वो कलर दे रहा है, मुझे विजिबल लाइट दे रहा है, लेकिन ज्यादातर लाइट कहाँ जा रही है? बल्ब के फिलामेंट से ज्यादातर लाइट इंफ्रारेड रीजन में जा रही है, यही वो जगह है जहां से ज्यादातर लाइट बाहर आ रही है। और देखें, विजिबल लाइट को थोड़ी सी एनर्जी मिल रही है जो बाहर आ रही है। इसीलिए इंकैंडेसेंट बल्ब असल में बहुत सारी इलेक्ट्रिक पावर ज़ाय करती है, क्योंकि इसका ज्यादातर हिस्सा इंफ्रारेड रीजन में ही चला जाता है। और इसीलिए आजकल हम LED बल्ब्स पर स्विच कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट हैं। खैर, चूंकि यही एनालिसिस स्टार्स पर भी अप्लाई हो सकती है, अब हम कुछ स्टार्स को देख सकते हैं। एक स्टार जिसका कलर मिलता जुलता है, मिसाल के तौर पर इस स्टार की एक मिसाल बीटलज्यूस है जो आप जमीन से ओरायन कॉन्स्टेलेशन में देख सकते हैं, ठीक है। इसका कलर मिलता जुलता है और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो स्टार्स सूफी माइल हैं उनका दर्जा हरारत भी मिलता जुलता होगा, यानी कम दर्जा हरारत पर होंगे। ये स्टार्स के लिहाज से निस्बतन ठंडा है। अच्छा, अब दर्जा हरारत को और ज्यादा बढ़ाते हैं, तकरीबन 5800 केल्विन तक। अब ग्राफ कैसा नजर आता है? फिर से ये पहले से कहीं ज्यादा ऊपर नजर आएगा, तो मुझे फिर जूम आउट करना पड़ेगा। और अगर मैं ऐसा करूंगी तो ये कुछ इस तरह नजर आएगा। ट्रेंड वही रहता है, एनर्जी पहले से कहीं ज्यादा है। अब पिछला ग्राफ कुछ इस तरह नजर आता है, ठीक है। और एक और बात, पीक भी और ज्यादा बाईं तरफ शिफ्ट हो गई है, ये और भी छोटी हो गई है। और अब देखें, पीक असल में कहीं विजिबल लाइट में है, इसका मतलब है ये कहीं ग्रीन रीजन के करीब है। तो तकरीबन 5800 केल्विन पर विजिबल लाइट असल में पीक कर रही है। लेकिन इसका कलर कैसा नजर आएगा? क्या ये ग्रीन लगेगा?
नहीं, क्योंकि अगरचे ग्रीन से काफी लाइट आ रही है, आप देख सकते हैं कि काफी सुर्ख और नीले और सारे कलर्स भी आ रहे हैं। और इसका नतीजा ये होगा कि हमें ये तकरीबन सफेद चमकता हुआ नजर आएगा। तो तकरीबन 5800 केल्विन पर हमें वाइटिश ग्लो नजर आएगी। और हमारा सन मिसाल के तौर पर ये सफेद है, ये पीला नहीं है। ये पीला इसलिए लगता है क्योंकि एटमॉस्फेयर की वजह से। लेकिन अगर आप बाहर जाकर सन को देखें तो ये असल में तकरीबन वाइटिश नजर आएगा। और अंदाजा करें, इससे हम कह सकते हैं कि हमारा सन तकरीबन इसी दर्जा हरारत पर होना चाहिए, और हकीकत में ये तकरीबन 5800 केल्विन दर्जा हरारत पर है। और इसी तरह दूसरे स्टार्स जो वाइटिश कलर के हैं वो भी इसी दर्जा हरारत पर होंगे। और वैसे जल्दी से बता दूं, जब मैंने स्टार या सन का दर्जा हरारत कहा था तो मैं स्टार्स के कोर दर्जा हरारत की बात नहीं कर रही थी। वो तो मिलियंस ऑफ केल्विन में हो सकता है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं दर्जा हरारत की जो आउटर सरफेस के करीब है। यही वो दर्जा हरारत है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और सन के लिए ये तकरीबन 5800 केल्विन है। अब हम आखिरी बार दर्जा हरारत को बढ़ाते हैं। चलें इसे पूरा बढ़ाकर तकरीबन 8000 केल्विन तक ले जाते हैं और देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अगर आप ऐसा करें तो अब फिर से आपको ग्राफ मिलेगा जो पहले से कहीं बड़ा है, तो मुझे फिर से जूम आउट करना पड़ेगा, वही बात। और फिर से आप वही ट्रेंड देख सकते हैं। तो ये पिछला ग्राफ है, अब एनर्जी पहले से कहीं ज्यादा है। और वही ट्रेंड पहले पीक ग्रीन लाइट के करीब थी विजिबल रीजन में, अब पीक कहीं अल्ट्रावायलेट में होगी। लेकिन फिर भी काफी सारी विजिबल लाइट अब भी निकल रही है। और इस बार देखें कि पूरा ग्राफ बाएं तरफ शिफ्ट हो गया है, तो अब बहुत ज्यादा एनर्जी ब्लूइश वायलेटिश रीजन में आ रही है, और इसीलिए बहुत ज्यादा दर्जा हरारत पर अंदाजा लगाएं क्या होगा। ये ब्लूइश वायलेटिश चमकेगा। और इसीलिए अगर आप अब वापस जाएं कुछ स्टार्स की तरफ जो नीले रंग के हैं, जैसे ये स्टार जिसे राइजल कहते हैं, राइजल, मुझे नहीं पता आप इसे कैसे पढ़ते करते हैं, जो भी है। खैर, ये एक नीला स्टार है, तो मैं कह सकती हूँ कि ये जरूर बहुत ज्यादा दर्जा हरारत पर होगा। ये तकरीबन 8000 या 9000 डिग्री, माज़रत 8000 केल्विन या इससे भी ज्यादा दर्जा हरारत पर होगा। और बस ये हो गया। अब हम एक कलर टेम्परेचर ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं जो एक तरह से समराइज करता है कि मुख्तलिफ दर्जा हरारत पर हमें कौन सा रंग नजर आता है। तो कम दर्जा हरारत पर ये सूफी माइल नारंगी माइल होता है, फिर ये सफ़ेद हो जाता है, और फिर ये नीला माइल रीजन की तरफ जाना शुरू हो जाता है। ये पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता। मिसाल के तौर पर 5800 पर पीक अब भी ग्रीन है, लेकिन चूंकि हम कई कलर्स देख रहे हैं तो कलर्स हमारी आंखों को कुछ इस तरह नजर आएंगे। अगर दर्जा हरारत बहुत कम हो तो हम इसे देख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ज्यादातर हिस्सा इंफ्रारेड रीजन में होगा। यही तरीका है जिससे हम मुख्तलिफ स्टार्स, उनके रंग देखकर उनका दर्जा हरारत मालूम कर सकते हैं। और जब मैं दर्जा हरारत कहती हूँ तो मैं आउटर लेयर्स के दर्जा हरारत की बात कर रही हूँ, ठीक है। वो दर्जा हरारत क्या हो सकते हैं, ये एस्ट्रोनॉमी के लिए काफ़ी अहम है।